Good afternoon, students. Now we are starting exercise 13.2. Let us start now. Which of the following are in inverse proportion? Inverse मतलब समझो एक increase होगा ratio तो दूसरा decrease, and if one decreases the other should increase. तो पहला है the number of workers on the job and the time to complete the job. तो ये इनवर्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर वर्कर्स बढ़ेंगे तो जॉब जल्दी कंप्लीट होगा, और अगर वर्कर्स डिक्रीज होंगे तो जॉब कंप्लीट करने में टाइम बढ़ जाएगा. सो देर इज एन इंक्रीज डिक्रीज. सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये इंक्रीज टू इंक्रीज होगा और डिक्रीज टू डिक्रीज होगा, मीन्स इट इज नॉट एन इनवर्स प्रपोर्शन. थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. तो कल्टिवेटेड लैंड एंड एरिया इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज होगा, अगेन इट इज नॉट एन इनवर्स प्रपोर्शन. फोर्थ, the time taken for a fixed journey and the speed of vehicle. जर्नी फिक्स्ड है पर व्हीकल का स्पीड के ऊपर डिपेंड है, तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना वो जल्दी पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा इनवर्स प्रपोर्शन. फिफ्थ, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. ये इनवर्स इसीलिए है क्योंकि लैंड पर पर्सन की एरिया जितनी ग्रेटर होगी तो उतना ही पॉपुलेशन पर कंट्री में उसको लैंड कम मिल रहा है, सो इट इज अगेन एन इनवर्स प्रपोर्शन. Next we are having, now see, the television game show the prize money of 1 lakh is to be divided equally among the winners. 1 lakh हमें डिवाइड करने हैं. Complete the following table. Find whether the prize money given to individual winner is directly or inversely proportional to the number of the winners. पहला है number of winners 1, 2, 4, 5, 8, 10 and 20. और प्राइस फॉर ईच विनर है 1,50,000 और आगे हमें फाइंड करनी है. तो फर्स्ट में 1 और 1 लाख दिया है. सपोजिशन उसी तरह से x1 y1 शुड बी इक्वल टू x2 y2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड करेंगे. तो x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x2 की वैल्यू में आ जाएगा 1 इंटू 1 लाख अपॉन 5. तो आंसर क्या आया हमारा 20,000. तो यहाँ पे जो हमारी x2 की वैल्यू आई वो कितनी आई है हमारी 2 लैक्स. देखो यहाँ पे जो हमारा वैल्यूएशन दिया था 1 लाख का, वो 1 लाख को हमने डिवाइड किया है 5 से, तो आंसर आता है हमारा 20,000. अभी x1 जो था वो क्या था 1 लाख अपॉन 4, तो वो आ जाता है 25,000. x2 हो गया. अब मैं वैल्यू बताती हूँ आपको x3 की. तो x3 में भी ऐसे ही रहेगा, अपॉन 8 आएगा क्योंकि इसमें देखो हमारा 8 है, तो 1 लाख अपॉन 8 तो वो आ जाएगा 12,500. अब 10 के लिए जो हमारा x4 है 1 लाख अपॉन 10 तो वो हो जाएगा 10,000, और फिर है 20 x5 तो 1 लाख अपॉन 20 मतलब वो हो जाएगा 5,000. इन शॉर्ट हमने जो x1 सपोजिशन किया है वो हमने 4 से किया है, 4 से मिसिंग है ना हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा सपोजिशन 4, 5, 8 और 10 और 20 में हमारे सपोजिशंस हैं. तो हमारी वैल्यूज फाइंड हो रही है 4 में 25,000, 5 में 20,000, 8 में 12,500, 10 में 10,000 और 20 में 5,000. नेक्स्ट वन, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग द स्पोक्स, मतलब जो बीच में आ रहे होते हैं चक्र के वो. ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल. जो वो स्पोक्स ड्रॉ कर रहा है वो सारे इक्वल होने चाहिए. तो दिए हुए हैं स्पोक्स के हिसाब से, नंबर ऑफ स्पोक्स है 4, 6, 8, 10 एंड 12 और एंगल है 90. 6 का दिया है 60 और 8, 10 और 12 का हमें फाइंड करना है. मिसिंग क्वेश्चन है इसके लिए. आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रपोर्शन. Second, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on the wheel of 15 spokes, and how many spokes would be needed if the angle between the pair of consecutive spokes is 40 degree. Let us start our solution. Here the number of spokes less the measure of angle between the pair of consecutive spokes, therefore it is the inverse proportion. अब देखो x1 4, y1 90, राइट, x2 6, y2 60. तो x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2 का आंसर 360 60 आता है, मीन्स दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, देयरफॉर इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. अब हमें x3 से फाइंड करना है, मतलब 8 वाले से फाइंड करना है.
तो x3 8 दिया है तो y3 हमें फाइंड करना है। तो y3 किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो हमारा ये 360/8, 360/8 कितना हो जाता है 45 डिग्री। सो नीचे जो मेजरमेंट है 8 के नीचे वो कितना हो जाएगा 45। x4 में हमारा मेजरमेंट है 10, तो उसी तरह से फाइंड करेंगे y4 360/10, तो कितना आ जाएगा वो 360/10 हो जाएगा अगेन 36। नेक्स्ट है x5 जो वैल्यू 12 है, तो अगेन 360/12 वो हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से हमने फाइंड, ये 360 पता चला ना, जो हमने ऊपर वैल्यूज फाइंड की ना 360 टोटल, उसमें से हमने यूज की हुई है। तो ये जो हमने ऊपर मिसिंग फाइंड की है वो हमने लिख दिए हैं 45, 36 एंड 60। अब जो क्वेश्चन था लेट द मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री, तो 15 डिग्री इंटू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू 90, तो x डिग्री क्या हो जाएगा 4 इंटू 90/50 दैट इज 24, therefore the angle should be 24 degree. Let the number of spokes be n, supposition, तो n into 40 and into n into 4 into 90 degree, so we get 9, 4 into 90/40, so we get 9। तो कितने स्पोक्स हमें चाहिए, इन शॉर्ट वी नीड द 9 स्पोक्स। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would get each if the number of children is reduced by 4? देखो यहाँ पे आप बच्चे कम हो रहे तो स्वीट ज़्यादा मिलेगी, मतलब देर इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। If the number of children decreases, then the number of sweets each will get increase. This is the case of inverse proportion. तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, पहले अरेंज कर दो। x1 24 है, y1 5 है, x2 डिक्रीज हो रहा है, मतलब 24 माइनस 4 20, बरोबर ना, रिड्यूस टू 4 है टोटल, उसमें से 24 में से 4 बच्चे निकल जा रहे हैं, तब कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट ओवर हुए 20, और y2 तुम फाइंड कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 इंटू 5/20 वी गेट 6, तो एक एक बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in the cattle? There is a inverse proportion. Here the number of animals increases, so the number of days to feed them will decrease. Let us start. This is the case of inverse proportion. x1 20, y1 6, x2 30 और y2 मिसिंग है, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 6/30, वी गेट 4, मीन्स द फूड विल लास्ट फॉर 4 days. Sixth one, a contractor estimates that 3 persons would review Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? Again inverse proportion, पहले x और y सेट कर दो, नंबर ऑफ पर्सन्स को x सेट बनाया है और डेज को y, x1 y1 x2 y2 मिसिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 4 इंटू 4, 3 इंटू 4/4, 4 गेट्स कट, सो आंसर इज 3, मीन्स thus 3 days will be required to complete the job. y2 में जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो किस तरह से हमारा आंसर आया 3 इंटू 4/4। नाउ हमने आज 6 सम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये 6 की 6 मैथ्स की नोटबुक में समझ के आप टुडे ओनली यू विल कंप्लीट इट।